हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलो आज हम मैथ्स को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। ज्यादातर हम जानते हैं बच्चे जो भी हैं मैथ्स प्रैक्टिस करने से घबराते हैं, लेकिन चलो हम ट्राई करते हैं कि मैथ्स को किस तरह से रसप्रद बनाया जाए। तो आज हम स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के चैप्टर की अलग अलग दी गई मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ के आए हैं अलग अलग प्रकार के जो नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। अब वो भी जानते हैं नेचुरल नंबर कहां से, कौन से नंबर से स्टार्ट होता है। यस, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर, यस, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। और इंटीजर्स, वो हम कैसे भूल सकते हैं। इंटीजर्स जो भी है जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0 भी आ सकते हैं। और आज जो रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मेथड मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। थ्योरम 1.1 के मुताबिक गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यहां पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, दैट exists unique integer q and r. So satisfying a is equal to bq plus r. Here one condition given, 0 is less than or is equal to r less than b. तो यहां पे मैं आपको मतलब समझा दूं। a means what, b means what, q means what, b plus r means what। तो यहां पे मैं जो आपने बताने के लिए जा रहा हूं, a is equal to b, आपने सिंपल सा कोई डिवीजन आपने किया होगा। जैसे 37 is divided by 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35. Here 7 minus 5 means 2 and 0. तो मैं आपको बता दूं 5, it is a value of b, that means divisor. 7, it is a quotient. 37, it is a dividend a. और remaining 02, it is a remainder. तो यहां पे a is equal to b into q plus r। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि b की वैल्यू जो भी है यहां पे, हियर रिमाइंडर 0 आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, लेकिन वो कभी भी b से ज्यादा आ सकता नहीं है। तो यहां पे जो b की वैल्यू 5 है, तो रिमाइंडर यहां पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3 एंड 4। So that's why 0 less than or is equal to r, that means value of r 0, 1, 2, 3 and 4 less than b. So b value is 5. So now next step मैं आपको HCF कैसे फाइंड किया जाता है यूक्लिड्स की मेथड से, वो मैं आपको समझाऊंगा। आप अच्छी तरह से देख लीजिए।
ओके, चलो फ्रेंड्स, अब हम मेथड समझते हैं. यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 175 एंड 112. यहां पे हमको HCF ढूंढना है. तो पहले आप देख सकते हैं 175 इज ग्रेटर देन 112. और आप जानते हैं यूक्लिड्स के एल्गोरिदम के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R. सो here 175 is greater than 112. So we can write here 175 here divide by 112. Here 112 it is a value of B, 175 it is a value of A. So here 175 is equal to 112 into here यहां पे आपको क्वोशंट ढूंढना है और प्लस R ढूंढना है. तो चलो 112 1 112, 5 में से 2 निकालिए, 3 आएगा. 7 में से 1 निकालिए, 6 आएगा. 1 minus 1 0. So according to this formula, A is equal to 175 B into Q. What is the value of Q? 1. Very good. Plus what is the remainder? 63. It is a step number 1. Remember properly. It is a step number 1. Second step. जो B की वैल्यू है वो आपको एक ही जगह पे लेना है. 112 इज इक्वल टू, और जो रिमाइंडर है वो किसका स्थान लेगा? B का. वो हमारा डिवाइजर बनेगा. इसका मतलब ये है अभी आपको 63 का टेबल बोलना पड़ेगा. तो चलो 112 63. So 63 1 63. 12 में से 3 निकालिए, 9 और 1 माइनस दैट मीन्स 10. 10 में से 6 निकालिए, 4 0. So here what is the value of quotient? 1. 63 1 63. And what is the remainder? 49. It is our second step. Again फिर से जो हमारा डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा. यहां पे आ जाएगा 63 एंड जो हमारा रिमाइंडर है 49. 1 49. कितने बचेंगे? चलो 63 में से 49 माइनस कीजिए, फटाफट चलो कैलकुलेट कीजिए. कितना आएगा? 14. वेरी गुड. रिमाइंडर आएगा 14. आप बहुत अच्छी तरह से मैथ्स करते हैं. अभी नेक्स्ट स्टेप आपको ही बताना पड़ेगा. चलो बताइए, एक ही जगह पे क्या आएगा? 49. वेरी गुड. 49 एंड बी की जगह क्या आएगा? 14. अरे वाह, बहुत अच्छी तरह से आप मैथ्स कर रहे हैं. अभी चलो 14 का टेबल बोलो. 14 1 14, देन 14 2 28, 14 3 नहीं है पता, कोई बात नहीं. चलो करो मल्टीप्लीकेशन. 14 3 4 3 12, 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4. अरे 42. 14 3 42. What is the remainder?
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Our remainder is 7. Very good. Chalo. Now next step. Here 14. This number will come here. 7. 7 2s are 14. Okay, good. And remainder is 0. And when remainder is 0, at the time in place of B, it is our HCF. So in place of B is 7. So we can write that HCF 175 and 112 is equal to 7. I hope you understand. चलो, जिस तरह से आपने अच्छी तरह से यूक्लिड्स एल्गोरिदम की मेथड आपने देख ली, उसी तरह से आपको दूसरा सम अपने तरीके से ट्राई करना है। दूसरा सम वही मेथड से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और बाकी के सम जो भी हैं आप अपनी तरीके से सिलेक्ट करके यूक्लिड्स की मेथड से आप HCF इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलो, यहां पे पहला स्टेप हमारा है 867 इज ग्रेटर देन 255. सो A is equal to BQ plus R. What is the value of A? यहां पे A की वैल्यू आएगी 867 255. तो चलो, जनरली आप डिवीजन जानते हैं। 867 255 बहुत कठिन है। 200 का डबल होगा 400, यहां पे 800 है 55। तो चलो हम 3 से ट्राई करते हैं। 255 इंटू 3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 765. So 765, 7 minus 5, 2, 0, 1. Very good. So now tell me, B is equal to 255. What is the value of Q? Value of Q is 3. और रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 102. Very good. Now, do you know very well? आपको अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको 255 यहां पे आएगा, और रिमाइंडर है वो आप यहां पे लिखोगे, और फिर आप इसको डिवाइड करोगे। तो फिर कैसे करोगे आप? 255 102 102 1 जा 102 102 2 जा कितना होगा? 204। 5 में से 4 निकालो, 1 5 0, कितना बचेगा? 51। 102 2 जा 204 एंड 255 minus 204, remainder is 51. Now 102 once again, so 51 you can write here. Again 51 2s are 51 into 1 and 51 into 2, that means 102, and remainder is 0. आपको पता चल गया होगा, जब भी रिमाइंडर 0 आता है तब B की जगह जो वैल्यू है वो हमारा HCF होगा। सो हियर HCF 867 225 is equal to 51.
तो इस तरह से आप यूक्लिड्स की मेथड यूज करके HCF इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं आशा रखता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये मेथड समझ में आ गई होगी, और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से 3 से 4 और सम प्रैक्टिस करके आप यूक्लिड्स की मेथड अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेंगे। थैंक यू।